क्या आप अकेला महसूस करते हैं? क्या आप भी बिना वजह उदास हो जाते हैं कभी? हरे कृष्णा, आइए बात करते हैं कि अकेलापन क्या है और एकांत क्या है। सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस। पहले इन दोनों के अंतर को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस। अकेलापन वह भावना है जब हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमें समझता हो या जिसके साथ हम अपनी भावनाएं साझा कर सकें। यह एक नकारात्मक भावना है जो हमें दुखी और उदास कर देती है। अकेलापन अक्सर तब महसूस होता है जब हम खुद को दूसरों से कटा हुआ या अलग-थलग पाते हैं। एकांत, सॉलिट्यूड। एकांत वह अवस्था है जब हम अकेले होते हैं, लेकिन यह एक सकारात्मक अनुभव होता है। एकांत में हमें खुद के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, जिसमें हम आत्मचिंतन कर सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। एकांत का समय हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। अकेलापन और एकांत के बीच का अंतर यह है कि अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जिसमें हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, जबकि एकांत एक सकारात्मक अवस्था है जिसमें हम खुद को संवार सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति पा सकते हैं। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर समझ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अकेलेपन को एकांत में बदल सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। आपको बताऊं, पिछले 1 साल से मैं अपने विचारों और भावनाओं को अपनी डायरी में लिख रही हूँ। जब भी मुझे कुछ महसूस होता है, चाहे वो खुशी हो या उदासी, मैं उसे कागज़ पर उतार देती हूँ। इस साधारण से अभ्यास ने मुझे अकेलेपन को एकांत में बदलने में मदद की। आज मैं अपनी इस यात्रा को 5 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। पहले बात करते हैं आत्मचिंतन और समझ। जब भी मैं अपने विचारों और भावनाओं को लिखती, मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगा। उदाहरण के तौर पे एक बार मुझे बहुत उदासी महसूस हो रही थी और मैंने उसे विस्तार से लिख डाला। लिखते लिखते मुझे यह समझ में आया कि यह उदासी किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि मेरे ही विचारों के कारण थी। इस प्रकार डायरी लिखने ने मुझे आत्मचिंतन का मौका दिया, जिससे मैं अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाई। यह आत्मचिंतन धीरे धीरे मेरे अकेलेपन को दूर करने लगा। अब मैं जानने लगी थी कि कब और क्यों मुझे अकेलापन महसूस होता है। इस समझ से मैं अपने आप को बेहतर तरीके से संभालने लगी और अकेले समय का आनंद लेने लगी। दूसरा, भावनात्मक रिहाई और राहत। जब भी मैं बहुत भावुक या उदास महसूस करती, मैं उसे अपनी डायरी में लिख देती। यह ऐसा था कि जैसे मैं अपने मन का बोझ हल्का कर रही हूँ। एक बार मैंने एक दोस्त के साथ झगड़ा हुआ और बहुत बुरा महसूस कर रही थी। मैंने अपनी डायरी में उससे उसी दिन के बारे में सब कुछ लिख दिया और लिखने के बाद मुझे बहुत राहत महसूस हुई। इस प्रकार डायरी लिखने ने मुझे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का एक सुरक्षित तरीका दिया। जब भी मैं लिखती, मेरी भावनाएं शब्दों के माध्यम से बाहर निकल जाती और मैं और ज़्यादा हल्का महसूस करती। इससे मेरे अकेलेपन को कम हो गया और एकांत में मुझे शांति मिलने लगी। तीसरा, लक्ष्य निर्धारण और व्यक्तिगत विकास। डायरी लिखने के दौरान मैंने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए, मैंने यह तय किया कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूंगी और व्यायाम करूंगी। मैंने यह लक्ष्य अपनी डायरी में लिखा और हर दिन की प्रगति को ट्रैक करना शुरू किया। जब मैंने अपने लक्ष्यों को हासिल किया तो मुझे एक अजीब सी खुशी और गर्व महसूस हुआ।
यह खुशी और गर्व मुझे प्रेरित करते रहे और मैंने कई नए लक्ष्यों को प्राप्त किया। इस प्रगति ने मुझे अकेलेपन से दूर करा दिया और एकांत को अधिक उत्पादक और समृद्ध बना दिया। चौथा, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति। डायरी लिखने के दौरान मैंने अपने विचारों और भावनाओं को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करना शुरू किया। कभी कभी मैं कविताएं लिखती, कभी कहानियां और कभी अपने दिन के अनुभवों को संक्षिप्त में लिखती। यह रचनात्मकता मेरे एकांत को और भी रोमांचक बना देती है। एक बार मैंने एक छोटी कहानी लिखी जिसमें एक अकेला पक्षी था जो नए दोस्त की तलाश में था। इस कहानी ने मुझे अपने खुद के अकेलेपन को समझने और उसे स्वीकारने में मदद की। इस प्रकार रचनात्मकता ने मेरे अकेले समय को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया और एकांत को और भी आनंदमय बना दिया। पांचवा, ध्यान और उपस्थिति। डायरी लिखना एक तरह से ध्यान करने जैसे था। जब मैं लिखती तो मैं पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होती। इस प्रक्रिया ने मुझे अपने विचारों और भावनाओं के साथ शांति से बैठने का अवसर दिया। धीरे धीरे यह ध्यान मुझे वर्तमान में जीने की कला सिखा गया। उदाहरण के लिए, एक दिन जब मुझे चिंता हो रही थी, मैंने अपनी डायरी में उस चिंता के बारे में लिखा। लिखने के दौरान मेरी सारी चिंताएं कागज़ पर उतर गई और मैं खुद को वर्तमान क्षण में महसूस करने लगी। इस प्रकार डायरी लिखने ने मुझे ध्यान की तरह वर्तमान में जीने की शिक्षा दी और एकांत की अधिक शांतिपूर्ण और संतोषजनक अनुभव दिया। एक दिन मैं बहुत उदास और अकेला महसूस कर रही थी। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन बहुत ही उदास भरा है। किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सच नहीं है। शायद यह मेरी सोच का ही परिणाम है। चलो आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस छोटे से लिखने के बाद मैंने एक कविता लिखी। अकेलेपन की राह में खुद को पाया मैंने, शब्दों की इस बगिया में सुकून पाया मैंने। इस कविता ने मुझे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें एक सुंदर तरीके से व्यक्त करने का मौका दिया। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि अकेलापन एकांत में बदल सकता है अगर हम उसे सही तरीके से समझें और स्वीकार करें और एक नई दिशा दिखाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक सुंदर सी यात्रा जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हो। डायरी लिखने के इस सफ़र ने मुझे अकेलेपन से एकांत की ओर एक सुंदर यात्रा पर ले जाया। आत्मचिंतन, भावनात्मक रिहाई, लक्ष्य निर्धारण, रचनात्मकता और ध्यान के माध्यम से मैंने न केवल अपने आप को बेहतर समझा बल्कि अपने अकेले समय को भी अधिक समृद्ध और आनंद बना लिया। और अब मुझे सॉलिट्यूड में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अकेले रहने में और ज़्यादा खुशी मिलती है। अब जब भी मैं अकेला महसूस करती हूँ, मैं अपनी डायरी उठाती हूँ और अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में ढाल देती हूँ। इस साधारण से अभ्यास ने मेरी ज़िंदगी को एक नया दृष्टिकोण और शांति दी है। यदि आप भी अपनी भावनाओं को समझना और अपने अकेलेपन को एकांत में बदलना चाहते हैं तो डायरी लिखने का यह तरीका आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अपनी यात्रा को साझा करने और भी ऐसी कहानियाँ और सुझाव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में एक छोटी सी कविता। शब्दों की इस बगिया में सुकून पाया मैंने, शब्दों की इस बगिया में सुकून पाया मैंने, अकेलेपन की राह में खुद को पाया मैंने।